हरि ओम। मैं योगी वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्म संयम योग का आज 21वां श्लोक करने जा रहे हैं। 21 और 22। 21वां श्लोक इस प्रकार है। सुखम आत्यंतिकम यत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैताव्यम स्थित श्रुति तत्वतः। भगवान ने कहा सुखम आत्यंतिकम के वच के यथा। इसका अर्थ क्या है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में ही सुख का अनुभव करता है, अपनी आत्मा का सुख का अनुभव करता है, क्योंकि उसका माइंड जो है टोटली डिसॉल्व हो गया है, विचार समाप्त हो गए हैं। और इस संसार में इस सुख से बढ़कर जब आत्मा का आनंद आ जाए, उससे बढ़कर सुख दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं इस बारे में, अभी भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे। जो आत्मा का आनंद है, सुख नहीं वो कहिए, आनंद कहिए, दुनिया की सारी प्लेजर्स मिला लीजिए, तब भी जो है उतना वो लगभग नहीं के बराबर है उस आनंद के मुकाबले में जो हमको आत्मा से मिलता है। कारण कि ये सुख जो है, ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण हैं त्रिगुणात्मक, इनसे भी ऊपर है, इनसे भी बहुत पर है। और ये अपने आप ही सिद्ध है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, वही चेतन है। और यही ये लिमिट कहिए, इससे ज्यादा और आनंद हो ही नहीं सकता कि योगी जो है अपने आनंद में। फिर भगवान ने यहाँ शब्द इस्तेमाल किया है अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम का मतलब ये, जैसे हमको सुख मिल रहा है, मैंने समोसा खाया, मैंने रसगुल्ला खाया, या मैंने कोई बढ़िया मूवी देख रहा हूँ, या बढ़िया म्यूजिक सुना मैंने, जो इंद्रियों से संबंधित है, उसके डिफरेंट कारण हैं। वो राजस सुख सांसारिक वस्तु से मिलता है हमको, या किसी व्यक्ति से मिला, या किसी पदार्थ से मिला, या किसी सिचुएशन से मिला, उससे पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। ये ध्यान रखना है, इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है, जो 5 इंद्रियां हमारी हैं। लेकिन आत्यंतिक सुख जो है, जो आत्मा का सुख है, उसमें फ्रीडम है टोटल, किसी पर भी डिपेंडेंस नहीं है, हर प्रकार की कोई पराधीनता नहीं है। जो कहना चाहिए, किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है कि मुझे रसगुल्ला मिला तभी वो हुआ ना, क्योंकि वो अंदर का आत्यंतिक है, अंदर आत्मा का सुख है। इसलिए आत्यंतिक सुख जो है वो इंद्रियों से संबंधित है ही नहीं किसी प्रकार भी। देखिए, भगवान ने कहा है बुद्धि ग्राह्यम। तो उसमें क्या हुआ है कि जैसे हम गहरी निद्रा में सोते हैं, जिसको सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं, उसमें सुख तो मिलता है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमें अवेयरनेस नहीं रहती, बुद्धि उसमें लीन हो जाती है। और आलस्य और प्रमाद में सुख तो मिलता है, पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती, ठीक ठीक काम नहीं करती, और विवेक शक्ति भी समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसीलिए आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती है, बल्कि पूरा विवेक बना रहता है। इस प्रकार से विवेक शक्ति जागृत होती है और बराबर रहती है। इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि प्रकृति का कार्य है, प्रकृति में है, और इसके अतीत जा ही नहीं सकती। फिर भगवान ने यहाँ शब्द इस्तेमाल किया वेति यत्र न चैवायम स्थितिश्चरति तत्वतः। ध्यान योगी जब अपने द्वारा ही अपने अपने आप का, अपने स्व का सुख का अनुभव करता है, और उस स्थिति में, सुख में जब वो स्थित हो जाता है, तो वो जरा भी विचलित नहीं होता, जरा भी परेशान नहीं होता, जरा भी उसका ध्यान भटकता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में होता है। और यही, और बराबर वो अखंड बना रहता है, ये नहीं कि टूट जाता है। तो इसीलिए आत्यंतिक सुख जो है उसकी कोई सीमा नहीं है किसी प्रकार भी। और जो उसकी पराकाष्ठा शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। पराकाष्ठा मतलब लिमिट है, इससे ज्यादा कुछ और हो ही नहीं सकता। 22वां श्लोक इस प्रकार है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम
मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इसका अर्थ भगवान ने ये कहा है, मैं पहले का लिटरल मीनिंग बताना भूल गया था। इसका अर्थ ये है, जो लिटरल मीनिंग इस 22वें श्लोक का, कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में आता ही नहीं, और जिसमें स्थित होने पर वह योगी बड़े भारी दुख में भी विचलित नहीं किया जा सकता। आइए इसको देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। ये लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है दूसरी चीज में, उसके लोभ में आकर वो पहली को छोड़ देता है और दूसरे में पहले से विचलित हो जाता है और दूसरे की तरफ भाग लेता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को 100 रुपए घंटे के हिसाब से मिलता है, $20 मान लीजिए घंटा मिल रहा है उसको, और उसको $50 घंटे का ऑफर आया, तो $20 घंटा वाला एकदम वो उसको विचलित हो गया और जाके $50 घंटे वाला आपका उन्हें जॉब शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि उसको 1 घंटे के अब $20 की जगह $50 प्रति घंटे के हिसाब से मिलने लगे। ऐसे ही जब जो पहली स्थिति थी कि जब को $20 घंटा मिल रहा था, तो नेचुरली वो उसको छोड़कर $50 घंटे की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही क्या है कि जब हमको निद्रा आती है, आलस्य आता है, आपका जब तामस सुख मिलता है हमें, तो जो ये विषयों से रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, इनसे जो सुख प्राप्त होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है। तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर जो इंद्रियों का सुख है उसको भोगने लगता है। इसी प्रकार से, लेकिन जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है, और आत्यंतिक सुख का अर्थ ये है कि जब हमको आत्मा में हम पहुंच गए और आत्मा से आनंद आ रहा है, तो वो आत्यंतिक सुख है, वो अनइनफाइनाइट है, तो योगी उससे विचलित होगा ही नहीं, उससे कहीं भागेगा ही नहीं, क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर कोई दुनिया में कोई सुख, कोई आनंद, कोई लाभ है ही नहीं किसी प्रकार का भी। आत्यंतिक सुख में लिमिट है, मतलब इनफाइनाइट है, लिमिट है, अनलिमिटेड है, तो उसकी हद है, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से भटकता ही नहीं, इससे विचलित नहीं होता, इससे भागता नहीं है। फिर भगवान ने यहाँ कहा, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। देखिए ऐसा है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आत्यंतिक सुख में जब स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। कितना भी बड़ा दुख आ जाए, उसको फांसी भी लग जाए, तब भी उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी आत्मा में रमन कर रहा है, आत्मिक सुख मिल रहा है उसे। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तब भी उसको कोई नहीं हो, और ऐसे योगी हुए भी हैं। तो वो विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? इसका कारण है कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्राकृतिक हैं, प्रकृति के दिए हुए हैं। प्रकृति मतलब जड़ और प्रकृति एक ही चीज है, कि वो प्रकृति जनित हैं, और इसका अर्थ यह है कि वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में ही आते हैं। जबकि आत्यंतिक सुख जो है वो अपने स्वरूप, जो हमारा रियल स्वरूप है आत्मन, उसकी बोध, उसके बोध से, उसकी बोध प्रकृति से, वो जो जो स्वरूप के का जो सुख है वो जड़ वालों से, बुद्धि से, इनसे बहुत आगे है और अतीत में है, मतलब उनसे अलग है। परंतु जब पुरुष साधक प्रकृतिस्थ हो जाता है, प्रकृतिस्थ हो जाता है, अर्थात शरीर के साथ अपना 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 मेल जोड़ लेता है, तब शरीर के साथ एकता करने पर कर लेता है, वह सब प्रकृति जन्य है। मतलब प्रकृति के जन्य का मतलब यह है कि वो इंद्रियों से कनेक्टेड है,
शरीर से कनेक्टेड है, संसार से कनेक्टेड है। ऐसे में उसको सब ये दुःख, अब वो सुख और दुःख मानने लगा। सुख आया तो सुखी हो गया, दुःख आया तो दुखी हो गया, क्योंकि वो आत्यंतिक सुख नहीं है। जब वह प्रकृति से संबंध तोड़ लेता है, वह अपने स्वरूप में जो आत्मिक है, उसका अनुभव कर लेता है, उसमें वो स्थित हो जाता है, उसमें ठहर जाता है, तब ये जो प्राकृतिक दुःख हैं, जो प्रकृति के हैं, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, उसको छू तक नहीं सकते। और तो और इसीलिए शरीर में किसी भी प्रकार की आफत आने पर भी वह योगी अपनी स्थिति से विचलित भटक नहीं सकता, विचलित नहीं हो सकता, परेशान नहीं हो सकता और ना किया जा सकता है किसी प्रकार भी, क्योंकि वह योगी अपनी आत्मा में ठहर गया है, आत्यंतिक सुख में ठहर गया है। जो आज बस इतना ही। आप आपके अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।